Hello everyone, welcome to my channel Competitive Chemistry class by Pradyumna Sachan. I am Pradyumna Sachan. This is chapter Electrochemistry continue. आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस के पार्ट 1 में आपने 3 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस के देखे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल था उसमें भी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड यूज किया था हमने प्लेटिनम। ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराएंगे वो थोड़ा डिफरेंट, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का मतलब होगा। इसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हम नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट है उससे। जो पहले वाला सेकेंड नंबर वाला था उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसको हमें समझना है। देखिए, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा। कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। ये आपका कैथोड है, ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका कैथोड हो गया और ये एनोड है। तो कैथोड में ये जो कॉपर जो आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड में रिडक्शन की रिएक्शन होगी। कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, कॉपर में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इससे जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये कॉपर का एटम बन जाएगा। आपको पता है कि कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है कैथोड में। और सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड में इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके कॉपर एटम का फॉर्मेशन होगा और वो कॉपर एटम जो है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड में क्या होगा? एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होगा वो भी कॉपर का ही होगा। कैसे? यहाँ पे कॉपर एटम, देखो कॉपर एटम यहाँ पे ये कॉपर, ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं जैसा कि बताया। तो ये कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड में कॉपर के एटम होंगे और वो कॉपर के एटम, उनसे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एनोड क्या है कि एनोड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कॉपर एटम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को डोनेट कर देगा, तो कॉपर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वही कॉपर एटम जो कि इस कॉपर की रॉड में प्रेजेंट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बन जाएगा कॉपर आयन। और ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन सॉल्यूशन के सल्फेट आयन से, सॉल्यूशन में हमारा जो सल्फेट आयन है SO4, सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी प्रेजेंट है और सल्फेट आयन प्रेजेंट है। लेकिन ये जो कॉपर आयन जो कि ऑक्सीडेशन से बना हुआ है, वो कॉपर आयन सल्फेट आयन से रिएक्शन करके बन जाएगा कॉपर सल्फेट। मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। कॉपर आयन सल्फेट आयन से रिएक्शन करके बन जाएगा कॉपर सल्फेट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपर सल्फेट का ये जो कॉपर है वो कहां से आया है? वो इस कॉपर रॉड से आया है। तो मतलब कॉपर रॉड का जो कॉपर आयन था वो कहां पे आ गया? सॉल्यूशन में। और कैथोड में क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है
कि कॉपर आयन पहले एनोड से सोल्यूशन में जा रहा है और सोल्यूशन से जा रहा है कैथोड में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉपर आयन एनोड से कैथोड में ट्रांसफर हो रहा है, और एनोड भी कॉपर की बनी हुई है और कैथोड भी कॉपर का बना हुआ है। तो इसका हमारा पर्पज क्या है, हम इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करा रहे हैं, कॉपर आयन को एनोड से कैथोड में क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं। ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई इम्प्योर, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जैसे गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, कूड़े को हम फेंक देते हैं, लेकिन बाद में उस फेंके हुए कूड़े में से भी हम अपने काम की चीज़ें अलग कर लेते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जब ऊपर अप्लाई करते, कूड़े के ढेर में इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कूड़े के ढेर में जो मेटल की चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो मेटल की चीज़ें जो कूड़े के ढेर में पड़ी होती हैं वो कूड़े से अलग हो जाती हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है। मान लीजिए हमारे पास कोई इम्प्योर कॉपर रॉड है, इम्प्योर कॉपर रॉड मतलब है तो वो कॉपर की रॉड, लेकिन उसमें कॉपर के अलावा भी और दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर रॉड है जो एनोड है, और ये हमारे पास प्योर कॉपर रॉड है, इसको हमने एज ए कैथोड अप्लाई किया। मतलब प्योर कॉपर रॉड जिसमें केवल कॉपर मटेरियल ही है, ये प्योर कॉपर रॉड है, इसको हमने बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ दिया, तो ये हमारा मतलब जो है एज ए कैथोड वर्क कर रहा है। और जो इम्प्योर कॉपर रॉड है उसको हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, तो ये एज ए एनोड काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो इम्प्योर कॉपर रॉड है इसमें हम क्या करते हैं कि कॉपर के एटम अलग कर लेते हैं, बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार है, केवल इस रॉड में जो कॉपर के एटम है वही हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इससे हम कॉपर के एटम जो है वो आइसोलेट करके और कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, जो पहले से ही हमारे पास एक प्योर कॉपर की रॉड होती है उसमें हम डिपॉजिट कर देते हैं जो है। तो यहाँ पे फिर से देख लें कैथोड में क्या रिएक्शन होती है कि कैथोड में कॉपर आयन जो होता है, सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है उसका रिडक्शन होता है, दो इलेक्ट्रॉन जो से कंबाइंड होकर के कॉपर एटम बन जाते हैं। वो कॉपर एटम जो है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाते हैं। एनोड में क्या होता है कि एनोड की जो कॉपर रॉड है उसमें जो कॉपर एटम होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और कॉपर आयन बन जाता है, और कॉपर आयन जो है वो सॉल्यूशन के सल्फेट आयन से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बन जाता है, और ये कॉपर सल्फेट फिर कहाँ पे रहता है, सॉल्यूशन में रहता है। ये प्रोसेस चलती है जो है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ये जो अब जो फिफ्थ एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल फोर्थ की तरह ही है एकदम से, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हम यूज करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। बिल्कुल इसी चौथे वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, जो ये फोर्थ एग्जाम्पल की तरह ही है। फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे उसमें क्या था, फोर्थ में क्या था कि कॉपर सल्फेट था, और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड कौन से थे, कॉपर के, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट और इलेक्ट्रोड कॉपर। और यहाँ पे सोल्यूशन हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सोल्यूशन भी सिल्वर नाइट्रेट का है और हमारे पास इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का है। तो यहाँ पे सेम वही चीज होगी, सिल्वर नाइट्रेट, इसका डिसोसिएशन होगा, ये सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में इसका डिसोसिएशन होगा। कैथोड पे एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड। कैथोड में सिल्वर आयन वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके सिल्वर एटम बना लेंगे, और ये सिल्वर एटम जो है वो
इस सिल्वर की रॉड में, जो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है, इसमें डिपॉजिट होते जाएंगे। बिल्कुल जैसा फोर्थ वाला था वैसे फिफ्थ वाला भी है, बस फर्क कितना है, वहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे सिल्वर है। इसको एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन में। सोल्यूशन का जो सिल्वर आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होगी, सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके सिल्वर एटम बन जाएगा और वो सिल्वर एटम कैथोड में डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर बता दें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं, लेकिन ये प्योर सिल्वर की रॉड है और प्योर सिल्वर की रॉड में सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और एनोड में क्या होगा, एनोड जो कि इम्प्योर सिल्वर की रॉड है, इम्प्योर सिल्वर की रॉड है एनोड, तो एनोड में क्या होगा कि एनोड इलेक्ट्रोड में जो सिल्वर के एटम हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सिल्वर का आयन बन जाएगा। और वो सिल्वर का जो आयन है वो सॉल्यूशन के नाइट्रेट आयन से कंबाइन करके बना लेगा सिल्वर नाइट्रेट। तो ये इम्प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो सिल्वर एटम था वो कहां पे आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, है ना। तो ये प्रोसेस चलती रहती, ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब जो है एनोड से सिल्वर एटम जो है कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, कैथोड में ट्रांसफर हो रहा है जो है। तो इस सेक्शन में जो अभी इलेक्ट्रोलिसिस के 5 एग्जाम्पल बताए, आगे फिर फैराडे लॉ बताएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।